नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने कृमि ये कंसेप्ट लेके आया हूँ। वैसे कृमि ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, इसीलिए चरक संहिता में उसको विमान स्थान में इन्वॉल्व किया है। ये इसलिए इन्वॉल्व किया है कि विमान स्थान में हमें व्याधियों का ग्रेडेशन समझे, विमान उसका मेजरमेंट समझे, इसीलिए श्रुतो विमानीय, रस विमानीय और आम की परिभाषा दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा ये विमान स्थान में आया है। इसी के दौरान कृमि भी ये विमान स्थान 7वें अध्याय में आया है। तो उसका ग्रेडेशन इतना बड़ा है कि मैं अगर बोलूं कि हर व्याधि में कृमि है तो ये गलत नहीं होगा। तो एलोपैथी भी वैसे ही बोलते हैं कि एलोपैथी क्या बोलती है कि अगर ब्लड में अगर बैक्टीरिया है जो भी है तो इसीलिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है, स्पूटम एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें भी वो बैक्टीरिया ही देखते हैं और कृमि ही देखते हैं। और पुरुष में भी स्टूल एग्जामिनेशन में भी वो कृमि ही देखते हैं। तो कृमि देखने के ये पैरामीटर्स है और इसी में कृमि देखा जाता है। तो अगर कफज कृमि है तो ये डोमिनेंस ऑफ कफ, रक्तज कृमि है तो ये डोमिनेंस ऑफ पित्त, और पक्वाशयजन्य कृमि है तो इट्स डोमिनेंट ऑफ वात। मतलब कृमि में भी वात, पित्त, कफ ये तीन यहाँ पे देखा जाता है। तो ये इसका ग्रेडेशन इतना बड़ा है कि ये आज के वीडियो में होगा नहीं, लेकिन ये कृमि की जो ट्रीटमेंट है वो 3 वर्ड में आई है। एक अपकर्षण, दूसरा प्रकृति विघात और थर्ड है निदान परिवर्जन। तो उसमें से जो अपकर्षण है, वमन से कफ के जो कृमि है उसको हम बाहर निकालते हैं, विरेचन और बस्ती से हम पक्वाशयजन्य कृमि को बाहर निकालते हैं और रक्तमोक्षण से हम रक्तज कृमि को बाहर निकालते हैं। ये हो गया अपकर्षण। और प्रकृति विघात ये ड्रग ओरिएंटेड है, जिसमें कि अपकर्षण भी है और कृमि को मारना भी है। तो प्रकृति विघात में ये ड्रग कौन से कल्प देना है, आज मैं 2 कल्प के बारे में बताने के लिए आया हूं, लेकिन वो कौन से कृमि को मारेगा ये मेरा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग अलग हो सकता है। तो 2 कल्प कौन से है, तो कृमि कुठार रस और दूसरा है मुग्ध कृमि मुद्गर रस। ये दोनों भी रस है, रस मतलब इसमें पारा और गंधक दोनों में है। तो कौन सा कल्प बेस्ट है ये आप चॉइस करो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कृमि कुठार ये 7 दिन में दिया जाता है, 7 दिन तक दिया जाता है। कृमि मुद्गर ये 3 दिन तक दिया जाता है। तो उसका हर एक का आप अपना स्थान है, आप अपना लोकेशन है, आप अपने कृमि को मारने का उनका एक कॉम्पैक्ट एक्शन है। तो वो एक्शन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं वो पहले समझ लो, तो आपको समझेगा कि आपको कृमि कुठार देना है या कृमि मुद्गर देना है। तो कृमि कुठार में है, फर्स्ट ड्रग है कपूर, जो कि 8 भाग है। कपूर ये मेंथॉल है, ये कफग्न है, एंटी म्यूकोलाइड, वो म्यूकोलाइड एक्शन करता है। तो कफग्न है उसकी प्रॉपर्टी, और ये कृमि को एक मदहोश करता है, कपूर। और उसके बाद उसका 8 कंटेंट है, 8 भाग है। उसके बाद है इंद्रयव ये यकृत उत्तेजक है, मतलब उसका गामित्व क्या हुआ, रक्तज गामित्व हुआ, मतलब ये रक्त के कृमि को भी मारता है गामित्व होने की वजह से। उसके बाद जो थर्ड ड्रग आता है ये त्रायमाण ये विरेचक सारक ड्रग है। तो ये विरेचन का प्रॉपर्टी करेगा, पक्वाशय शोधन करेगा, उस हिसाब से ये वातज कृमि में, पक्वाशय जन्य कृमि में भी वो काम करेगा। अजमोदा ये दीपन पाचन करेगा, अग्नि बढ़ना भी चाहिए। कृमि क्या करता है, कृमि अग्नि को मंद करता है, तो ये अजमोदा कृमि को बढ़ाएगा। और कृमि कुठार में और एक ड्रग है वो है विडंग, जो कि बेस्ट कृमिघ्न ड्रग है। विडंग से बेहतर कृमिघ्न ड्रग नहीं है। दोनों में भी कृमि कुठार और कृमि मुद्गर में विडंग है, वो कृमि मुद्गर है, लेकिन कौन से कृमि को मारना है ये समझने के लिए ये अनुपान उसके अंदर के कंटेंट बताते कि कहाँ के कृमि को मारना है। तो कपूर कफज, इंद्रयव रक्तज, त्रायमाण पक्वाशयजन्य ये हो गया। तो ये विडंग वहां पे जाएगा। हिंगुल ये रसायन है, हिंगुल ये योग वाली एक्शन करेगा। इसके साथ बचनाग है, बचनाग क्या करता है, बचनाग ये शूलग्न है। जब टेप वर्म, हुक वर्म जब रहते हैं तो पेन इन एब्डोमेन रहता है, तो बचनाग ये शूलग्न है। उसके साथ ये स्वेदल है, तो वहां की जो स्रोतरोध है वो स्रोतरोध वो निकालने वाला बचनाग है। उसके बाद यहाँ पे नागकेशर की जो यहाँ पे पलस जो ऐड किया है, पलस ये एंटी हिलमेंथिक है, कृमिघ्न प्रॉपर्टी वाला है। उसका जो एंटीडोट है ये नागकेशर है। तो यहाँ पे उन्होंने पलस में क्या होता है कि वोमिटिंग सेंसेशन रहता है, तो वो नागकेशर उसके
उसके सेंसेशन को कम करता है। इसकी जो भावना दी गई है ये है माके की भावना और ब्राह्मी। माका मतलब भृंगराज और ब्राह्मी ये सीएनएस को एक्ट करेगा, और माका ये यकृत तेजक है, तो ये देखा जाए तो वात और रक्तज कृमि में अच्छा काम करेगा, लेकिन 8 भाग अगर कपूर है तो कफग्न भी वो काम करेगा। तो इस हिसाब से ये कफज, रक्तज और पक्वाशय जन्य कृमि में कृमि कुठार काम करेगा, लेकिन कितने दिन देना है, तो ये 7 दिन तक देना है। ओके, इसीलिए ये 3 स्थान के कृमि में काम करेगा। लेकिन कृमि मुद्गर कितने दिन देना है, तो कृमि मुद्गर 3 ही दिन देना है। क्यों देना है, उसके कंटेंट बता रहे कि 3 ही दिन क्यों देना है और कौन से स्थान पे वो काम करेगा। तो उसमें पारागंधक है, वो कज्जली है, वो रसायन है, वो योगवाही है। उसके बाद अजमोदा है जो कि दीपन पाचन करेगा कोष्ठ में। उसके बाद विड़ंग और पलस है जो कि कृमि कुठार मतलब सॉरी जो कि कृमिघ्न प्रॉपर्टी है, विड़ंग और पलस। और उसके बाद उसके अंदर में आया हुआ कुचला जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। कुचला मतलब कोष्ठ में रहने वाला कोष्ठ उत्तेजक और शैथिल्य उत्पन्न करने वाला ये कुचला है। और उसके बाद नागरमोथा जो कि आम पाचक और दीपन है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पक्वाशय जन्य कृमि में कृमि मुद्गर देना है, और त्रिदोषज मतलब कफज, रक्तज और पक्वाशय जन्य कृमि में हमें कृमि कुठार देना है, ऐसा मुझे लगता है। और ये कृमि मुद्गर की जो प्रॉपर्टी है वो अग्निदीपन है, तो इस हिसाब से वो कोष्ठजन्य मतलब पक्वाशय जन्य कृमि में काम करेगा। अगर इस वीडियो में अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसमें और भी कोई आपको वीडियो चाहिए तो मुझे सजेस्ट करना। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।